ये गाइस देख सकते हैं एक और पार्सल मेरे हाथ में लगी है और ये आई है सुखदीप भाई की ओर से। ये आप लोग देख सकते हो गाइस, ऊपर की लेयर को हटाने के बाद कुछ इस तरह से ये नजर आ रही है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो, सारे ये लेयर्स को मैंने हटा दिया। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी गाइस, लेट मी टेल यू कि शुरू का जो लेयर हटाने के बाद उसके बाद मुझे लग रहा था कि सिर्फ बबल रैपिंग और वो गत्ते वाली प्रोटेक्शन है, लेकिन ऊपर बबल रैपिंग थी, फिर गत्ते वाली थी, उसके अंदर फिर से बबल रैपिंग थी। तो आप लोग देख सकते हैं सुखदीप भाई की ओर से मैंने कॉमिक्स ऑर्डर किया था। उनका यदि हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप लोग भी चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगली चीज़ मैंने 2 सेट मंगाई थी, तो 2 ये मुझे मिले हैं स्टैंडीज। और कहना पड़ेगा गाइस कि ये शानदार तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी। आप लोग देख सकते हो जो मनीष गुप्ता जी की जो स्टैंडर्ड साइज है कॉमिक्स की, उसके बिल्कुल बराबर है गाइस, सी, जो कि बहुत ही शानदार। और ये भी उतनी ही लंबी है, उतनी ही बड़ी है। वाह, मेरे को लग रहा था थोड़े छोटे साइज का होगा ना, लेकिन काफ़ी बड़ी है गाइस, काफ़ी लंबी है। मज़ा आ गया देखकर। तो ये 2 स्टैंडीज गाइस, और ये उनको होल्ड करने वाली। चलो कॉमिक्स देखते हैं। नागराज ये 40 पेज में रिलीज़ की गई थी 4 रुपये के साथ 1986 में। उसके बाद ही इसके रिप्रिंट आते गए और एक लेजेंडरी कैरेक्टर बन गया राज कॉमिक्स का, नागराज अलॉन्ग विद सुपर कमांडर ध्रुव, जो कि 2 सबसे चहेते कैरेक्टर्स हैं। और ये नागराज ये देख सकते हो, बैक कवर को इन्होंने कलर किया गाइस, और कलरिंग में भी थोड़ी सी ना वो डाली है, क्या कहते हैं, इफेक्ट्स डाली है। यदि आप लोग देखो तो ये देखो हल्की सी रेडिश में जा रही है, येलोइश में टोन आ रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया काम किया इन्होंने। यहाँ भी देखो तो इन्होंने पूरी तरह से कलर किया है, जबकि शुरू में ये ब्लैक एंड वाइट पेज आई थी ओरिजिनल में। इन्होंने मनीष गुप्ता ने अपनी ओर से ये मेहनत करके रंग डलवाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बाइंडिंग की, प्रिंटिंग क्वालिटी की, ये सब तो गाइज हमेशा से टॉप नॉच क्वालिटी की रही है मनीष गुप्ता की, और इस बार भी कुछ वैसी है। तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, दो राय नहीं। तो ये देखो, सबसे पहली इशू की जो कवर थी ये बनाई थी जगदीश पंकज जी ने, जिनका कि निधन हो गया था गाइस 1996 में। और हैरानी की बात है कि राज कॉमिक्स वाले उनको ढूंढ रहे थे 2012-13 के आसपास, उनको थोड़ी सी सम्मान देने के लिए, तो फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि इनकी डेथ 1996 में ही हो चुकी है। खैर, ये नागराज की कब्र, ये देखो, ये जगदीश पंकज जी ने बनाई थी इनकी कवर आर्ट। अंदर प्रताप मलिक जी का ये आर्टवर्क है। यहाँ आप लोग देखो तो ये कवर के साथ साथ और अंदर के भी जो आर्टवर्क हैं, ये संजय अष्टपुत्र जी के हैं, और इनकी आर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा भाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वाटर कलर में जो एक कलर आनी चाहिए ना, जो जिसमें जो पानी के साथ खेला जाता है, यू हैव टू प्ले विद द वाटर इन वाटर कलर्स। सो वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखाई देती है इनकी पेंटिंग्स में। आप अंदर भी झांको, हालांकि अंदर में इंक डाले जाते हैं ब्लैक कलर से, सो वाटर कलर की जो इम्पोर्टेंस है वो जरा सी कम हो जाती है जब बॉर्डर लाइन आप बनाते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो तो इन दोनों आर्ट्स में, ये भी संजय अष्टपुत्र जी का ये इतनी शानदार लगती है। इसको मैंने बचपन में भी लेकिन ये कवर मुझे एकदम अच्छे से याद है। तो ये देखो कितनी सुंदर सी ये आर्ट है। और ये जो आर्ट है ये एक्चुअली वाटर कलर आर्ट नहीं है, ये गौश कलर यूज़ की गई है, जिसमें कलर के ऊपर हल्के कलर डाले जाते हैं। इतनी भी नहीं कि एक्रिलिक बन जाए, लेकिन ये नागराज का बदला गाइस, ये देख सकते हो, बहुत ही शानदार इनसाइड आर्ट। ये नागराज की कब्र की भी मैं अंदर की दिखा दूं तो शुरू के जो 3 कॉमिक्स आए थे दोस्तों, ये 40 पेजेस के साथ आए थे, और इसलिए इनकी MRP 90 रुपीज़ है। इसके बाद जो कॉमिक्स आए थे ये 32 पेजेस के आए थे। इसके बाद हमेशा सारे ही कॉमिक्स जो जनरल इशूज आए 32 पेजेस के साथ ही। तो नागराज की हांगकांग यात्रा,
हांगकांग यात्रा। ये देखो बहुत ही शानदार नागराज और शांगो। ये देखो, तो हुआ यूँ कि पहली कवर आर्ट बनी जगदीश पंकज जी से, उसके बाद फिर से चौथी और पांचवी की कवर आर्ट बनी जगदीश पंकज जी से ही। ये देखो, लेकिन अंदर फिर से यहाँ पे आ गए, आई थिंक अंदर का संजय अष्टपुत्र जी की। यस, तो गाइज शुरू का जो आर्टवर्क था फर्स्ट कॉमिक्स का, ये प्रताप मुलिक जी का था अंदर में, लेकिन बाकी जो 2 कॉमिक्स थे इंक्लूडिंग कवर आर्ट, ये पूरी की पूरी संजय अष्टपुत्र जी की थी। तीसरे और चौथे में फिर से जो कवर आर्ट लिया गया, ये जगदीश पंकज जी का लिया गया, लेकिन अंदर में फिर से आर्ट रही संजय अष्टपुत्र जी की। उसके बाद संजय अष्टपुत्र आई थिंक मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स से भी जुड़े। मुझे थोड़ा सा अफसोस लगा कि राज कॉमिक्स में और इनके इश्यूज़ नहीं है। खैर, यहाँ से कमान संभाली फिर से प्रताप मुलिक जी ने कवर आर्ट के साथ। तो ये देख सकते हो यहाँ से पूरी की पूरी हालांकि कुछ कुछ ऐसे भी इशूज़ है जहाँ इनके अपने बेटे जो मिलिंद मुलिक जी हैं, काफ़ी फेमस वाटर कलरिस्ट हैं, उन्होंने भी ढेर सारी नागराज के इशूज़ को इलस्ट्रेट किया है। इसके अलावा चंदू एक आर्टिस्ट रहे हैं, एक मिलिंद मिसाल शायद रहे हैं। तो नागराज के जो जनरल इश्यूज आते थे वो काम सारे किया करते थे मिल के, लेकिन सारे ही शागिर्द रहे हैं, छात्र रहे हैं प्रताप मुलिक जी के। ये देखो, ये दोस्तों खूनी यात्रा। इसके बाद नागराज का इंसाफ, ये देखो। इसके बाद आती है दोस्तों नागराज का दुश्मन, एंड वाओ मजा आ रहा। इसके बाद दोस्तों नागराज और शंकर शहंशाह, ये देखो। फिर आती है पीछे शंकर शहंशाह की एड है प्रलयंकारी मणि, ये देखो अंदर की कवर आर्ट। ये है बच्चों के दुश्मन, ये आई थिंक इशू नंबर 11 था, मुझे यदि ठीक से याद है तो, नागराज का। और फिर है दोस्तों कोबरा घाटी, वाह काफ़ी अच्छी कहानी, काफ़ी अच्छे आर्टवर्क के साथ, ये देख सकते हो। इसके बाद है खूनी कबीला, ये भी ये देखो। इसके बाद आते हैं, ये देखो प्रतिशोध की ज्वाला का एड यहाँ पे आती है, इशू नंबर, ध्यान से देखो तो जनरल इशू नंबर 72 जब आई थी तब प्रतिशोध की ज्वाला का एड आया था, और ये 74 नंबर 74 जनरल इश्यूज के रूप में आया था सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स। तो नागराज की इतनी सारी छप चुकी थी पहले, लगभग 10-11 इश्यूज। ये है प्रलयंकारी नागराज, और ये आखिरी कॉमिक्स दोस्तों खूनी जंग। हालांकि अब वाइट बैकग्राउंड उतना मज़ा नहीं आता है, इसको थोड़े से यदि इफेक्ट्स डाल दिए गए होते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, जैसे नागराज में थोड़ी सी कलरिंग की है एक्स्ट्रा, काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि कहना मुश्किल है सारे ही फैंस को अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ओरिजिनल जैसा था वैसा ही चाहिए, तो उस चीज़ को आई थिंक मनीष गुप्ता जी ने ध्यान में रखा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, और साथ में दोस्तों ये 2 शानदार बिग साइज के स्टैंडीज। तो होपफुली गाइस ये अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा। मिलेंगे जल्दी एक नया अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।